दोस्तों, आज पेश है हलाकू प्रचंडा। वृक्षपुरम यह नाम है राक्षस नगरी का, जहाँ कई दिनों से चला रही थी दिल दहलाऊ और खौफनाक कारनामों से भरी वह प्रतियोगिता, जिसे निर्णायक दौर में थी, जिसके सैकड़ों वीर राक्षसें का गाढ़ा खून लहू पानी की तरह बह गया। और ये सब हो रहा था राक्षस सुंदरी के लिए, जिसकी रतन भा नाम से जाना जाता है। और जाने कितने राक्षस की माओं के लाल क्रूर मौत की जबड़े में जा फंसी। इस प्रतियोगिता की विजेता रतन बा को पत्नी के रूप में मिलना था पुरस्कार में, लेकिन जब तक इस प्रतियोगिता का विजेता राक्षस वीर अपनी एक इच्छा पूर्ण न कर लेता, तब राक्षसपुरम का विशाल प्रतियोगिता स्थल, जहाँ चल रही थी प्रतियोगिता की अंतिम निर्णायक मुकाबला, जिसमें एक तरफ मौत थी, दूसरी तरफ दो भयानक रूप। तो दूसरी तरफ था अकेला और मात्र राक्षस वीर हलाकू। और विशेष दर्शक दृश्यों के दर्शनीय में बैठा टुम्बा, कंदुबा और गुम्बा नामक तीन राक्षसों के हृदय धड़ धड़ बज रहे थे। क्या बड़े भैया उन भयानक जीवों का विजय प्राप्त कर पाएंगे? क्या पता। बड़े भैया की वीरता पर संदेह कर रहे हो मूर्खों? देखना, भैया के सामने कुछ ही पलों में ज़्यादा नहीं ठहर पाएगा ये जीव। राक्षस देव ऐसा ही करे और ऐसा ही होगा। देखो, मुकाबला शुरू हो गया है। और शुरू हुआ मुकाबला। उधर पिंजरे से छूटे दो भयानक जीव और अपना सोडा दौड़ाया हलाकू ने। चल मेरे सोड़े। और अपने स्वामी का आदेश पर तूफान सा दौड़ा सोड़ा। और इसी के साथ मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। चीख पड़ा हर एक देखने वाला यह हलक फाड़कर, राक्षस वीर हलाकू जिंदाबाद। और दुम्बा, टुम्बा और गुम्बा ने कंधे पर उठा लिया अपने बड़े भैया को। बड़े भैया जिंदाबाद। और अब बनेगी रक्षपुरम की अनुपम सुंदरी रतन बा, मेरी हमारी भाभी। हाँ, हम तुम्हारी भाभी जरूर बनेगी, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करना बाकी है अभी। और अपने भैया को कंधे पर बिठाए बिठाए रतन बा के सामने पहुंचे हलाकू। बोलो सुंदरी, अपनी इच्छा बोलो। हलाकू चुटकियों में पूरी कर दिखाएगा उसे। उफ, इसी अनुपम सुंदरी को मेरी पत्नी होगी, धन्य हो जाऊंगा मैं इसे पाकर। और मुस्काई रतन बा। उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई। और जिसे सुनने के बाद, ओह, ये तो व्यर्थ का खून खराबे वाली बात हो जाएगी। सुंदरी, क्या तुम अपनी इच्छा बदल नहीं सकती? नहीं, मैंने जो कहा वही मेरी अंतिम इच्छा है। अगर मुझे पाना चाहते तो यह पूरी करना होगा। हलाकू के बोलने से पहले ही बोल उठा गुम्बा। ठीक है जी, आपकी इच्छा पूरी होगी, हर हाल में पूरी होगी। लेकिन छोटे,
तनुक कर छोटा गुम्बा, भैया आप हमारा मरा मुंह देखें, आप ना करें तो हम इतनी सुंदर भाभी को खोना नहीं चाहते। और अपने प्यारे भैये के आगे हार माननी पड़ी हलाकू को। ठीक है सुंदरी, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। और उछलते कूदते हुए इच्छा पूरी करने निकल पड़े चारों भाई। ना देख सके उस सुंदरी के अधरों पर नृत्य नृत्य भरी मुस्कान करती रहसी मुस्कान को। और हलाकू और टुम्बा और गुम्बा अपनी देख रेख में थोबड़ा घाटी में जब भयानक पर्वत काट कर मजदूर नदी बनाने में जुट जाइए भाइयों, बाकी का काम हम तीनों संभाल लेंगे। ठीक है। और आकाश के मुंह चढ़ाता शान से खड़ा था भयानक पर्वत, जिसके सीने में फोड़कर लंबी नदी निकालने वाला काम शुरू था, और जो पहुंचानी थी भयंकर पर्वत से दूसरी तरफ स्थित घाटी थोबड़ा घाटी के नाम से जाना जाता था। रक्समपुरम के गुप्त महल में एक एक ईंट कांप रही थी उस खदनदार ठाके से जो निकल रहे थे रतनपा के कंठ से। हाँ हाँ हाँ, अब दूर नहीं है वह दिन जब हलाकू अपने भाइयों के साथ मिलकर पूरी कर देगा मेरी इच्छा, और उसी के साथ मुझे मिल जाएगी अमर शक्ति, और जिसके बल पर मैं तुम्हें जीवित कर दूंगी प्रियतम, तुम्हें जीवित कर दूंगी और पहले की बात ही तुम्हारी बनकर रहूंगी। उफ, यह क्या शैतानी चक्कर चला रही थी रतनबा। और बूढ़पुर का राजा खुसट सिंह ऐसे उछला जैसे गद्दी पर मानो बिच्छू ने डंक मार दिया। क्या कह रहे हो यह तुम, क्या कह रहे हो तुम? भगवान कसम महाराज, सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। उफ, ये तो बहुत बुरा हो गया। क्या हम उन्हें जाकर रोके महाराज? उत्तर दिया खुसट ने। उन्हें रोकने की कोशिश करना बेकार है, मेरी तरह भागो और अपनी जान बचाओ। जब राजा ही भाग खड़ा हुआ तो भला करें तो क्या करे दरबारी। अब हम भी भागते हैं, कौन सा रक्त बहाने का शौक चढ़ा है। इस तरह भागकर बड़ी अकलमंदी दिखाई थी सभी ने, लेकिन भला कौन मुकाबला करता प्रचंड के उन दूतों का। काल थे वे काल के अवसरों का। किसी भी स्थिति में मुंडी हमारे सिर पर नहीं रह पाएगी, लेकिन हमें रक्त की जरूरत है, रक्त की, ढेर ढेर रक्त। हा हा हा, क्योंकि रक्त हमारे भैया को दिलाएगी एक सुंदर पत्नी, और हमें दिलाएगी एक प्यारी भाभी। और बूंद बूंद भर गई गाड़ी, जब चलो और फिर मिलेंगे। और लौट पड़े हुए तीनों, और फिर आएंगे ये शैतान, फिर मचेगी प्रलय। नहीं, मानो चीख उठा आकाश, फट पड़ी धरती। फिर ऐसा नहीं होगा, प्रचंडा के होते हुए धरती मैया की शरीर में अब रक्त बहेगा तो किसी मनुष्य का नहीं, उन शैतानों का होगा। और अंगार सा दहक उठा उसका चेहरा,
जिसने जन्म पाप के लिए, अन्याय समाप्त करने के लिए हुआ था। और भयंकर पर्वत पर बीच से खोखला यह विशाल कक्ष जल्दी ही भरना चाहिए भाइयों। इसलिए नदी का निर्माण थोबड़ा घाटी तक पहुंचने वाला है। अब जब हमें इसे भरने पर पूरे जोर से लग जाते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं भरेगा तब तक नदी की छाती पर दौड़ते रक्त को थोबड़ा घाटी नहीं पहुंचेगा, और रक्त थोबड़ा घाटी नहीं पहुंचेगा तो पूरी नहीं होगी रतनपुर की राजकुमारी रतनबा की इच्छा। और इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी और ना ही हमारे भैया की पत्नी बनेगी और ना ही हमारी भाभी। हमें समय खराब नहीं करना चाहिए। आओ चलें। अपने प्रति भाइयों की श्रद्धा और प्यार देख कर गदगद हो उठा हलाकू। कितने प्यार करते हैं तीनों मुझसे, मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए कैसे बावली होते जा रहे हैं। और भूकंप देश की धरती पर भूकंप की तरह पहुंचे दुम्बा टुम्बा और गुम्बा। अब ये क्या देख रहे हैं। मेरी आंखें हमें देख तो लोग भाग कर चिल्ला कर खड़े होते थे, लेकिन ये हमें देखने के लिए अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। ये लोग क्या चक्कर है, चक्कर को मार भाला। हमें तो लोगों की गर्दन से मतलब है, चाहे उनकी गर्दन भागते लोग हो या खड़े लोग। लेकिन ठीक है कहा तुमने, इसलिए इस चक्कर में पड़ कर सीधे हमें अपने काम पर आते हैं। और फिर क्या था, तीनों घूमे, तीनों के हथियार, गर्दन ऐसे उड़ी जैसे छत से कबूतर उड़ जाते हैं। और इसी के साथ घनचक्री बन के तीनों के मस्तिष्क आई। इनमें सब ये तो पुतले हैं, और वो भी मिट्टी के। क्रोध से अधिकता दहड़ उठा दुम्बा। किसने किया यह घिनौना मजाक सामने आई वह आया वह सामने। मेरे कहने पर धरती माँ ने बनाए थे ये वास्तविक लगने वाले माटी के वे पुतले, जो मैंने इसलिए किया कि मैंने सौगंध खाई थी कि जब धरती पर रक्त नहीं बहेगा वह तुम्हारा होगा। और साथ ही ठाका लगाया तीनों ने, हा हा हा, चूहा हमारा रक्त बहाएगा, हा 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 ही हू। जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा प्रचंडा के स्वर से। मौत तुम तीनों के सिर पर खेल रही है दोस्तों, हमारे सिर पर नहीं, अपने सिर की चिंता कर तू। और एक बार में घूमे तीनों के हथियार और घूमते चले गए। लेकिन ओह, क्रोध में जब मिली पीड़ा जैसे भूकंप आ गया। पांचों देव की शक्तियां मेरी सहायता को पहुंच, और मैं आसपास मौजूद हो रहे किसी भी आवश्यकता पड़ सकती है। और चीखा प्रचंडा, और अदृश्य रूप से प्रचंडा के आसपास पहुंची 5 देव शक्तियां। अब खैर नहीं है तीनों की। और गूंजी हथियारों के टकराव का वातावरण में सबसे पहले प्रचंडा ने पवन शक्ति और निकल हाथ से वायु के गोले, और जिसने तीनों को दूर जा पटका। हाय रे, हाय भैया रे। और फिर चली अग्नि शक्ति। अग्नि के मुख से
दावा निकल गई तीनों को। लेकिन नहीं इससे पहले दिया किसी ने उन्हें उन्हें हमने गाजर मूली समझ रखा है क्या? और क्रोध और नए विवेक से काम लिया प्रचंडा ने। हाथों में थमे हथियारों से कुशल चालक थे, इसलिए निपटना होगा उनसे हथियार से, और इसके लिए मुझे चाहिए बेहद घातक हथियार। और तुरंत ही उसने धरती की धूल से प्रचंडा की समस्या दूर हुई, और अब गूंजी हथियार की टंकार वातावरण में। तीनों के हथियार की गर्दन पर उड़ा प्रचंडा। तीनों के हथियारों की गर्दन ले उड़ा प्रचंडा का वह हथियार। और अब तुम तीनों भयानक मौत दूंगा, इसलिए इस हथियार से नहीं, आकाश शक्ति में। और पलक झपकते ही आया आकाश में काला टुकड़ा, और बरस पड़ा सावन की घटा की तरह। लेकिन पानी थोड़े थोड़े ना बरसा था आकाश से उस टुकड़े ने, और कहर बरसाया था कहर। और कहर भी ऐसा जैसा था, और हड्डियां तक पिघल गई सीने से पहले। और फिर शांत हुई प्रचंडा का क्रोध की जो नंगली का प्रयोग में लाया वह। मैं नहीं चाहता कि धरती माँ के आंचल में एक बदनुमा दाग बनकर रह जाए तुम्हारे ये लहू के धब्बे। इसलिए जहाँ जहाँ जाने कहाँ बहकर ले गई जल शक्ति अपने साथ शरीर में फैले उन तीनों के लहू को, और पलटा प्रचंडा पांचों रक्त शक्तियों के साथ। धन्यवाद माता पृथ्वी, धन्यवाद सभी देवी देवताओं, आपके सही समय पर मेरी मदद की आकर बहुत उपकार किया। और मानवता के चने भरा हाथ रखा पृथ्वी ने उसके अपने लाल के सिर पर। तुम हमारे अंश हो पुत्र, अपने अंश की रक्षा की सहायता करना। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? लेकिन हम पांच के एक साथ बुलाकर हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देते हो तुम। चौका धरती का वह लाल। समस्या? कैसी समस्या? नमर समर भी बोली आकाश देव। तुम हमारे सबसे प्रिय अंश जरूर हो, लेकिन इसलिए तुम ही नहीं, हमारे और भी लाखों करोड़ों अंश हैं जो पृथ्वी के आंचल पर जाने कहाँ कहाँ अपना सिर छिपाए पड़े हैं। उन्हें उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है, और ऐसा हम अपने सैकड़ों सेवकों के बल पर करते हैं। और चूंकि तुम हमारे बुलावे पर हम सबके ध्यान हटाकर सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए आप पहुँचे हैं, तो हमारे सेवक मनमानी करना आरंभ कर देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि कहीं वर्षा होने से भयानक बाढ़ आ जाती है, और कहीं भीषण अकाल पड़ जाता है, और कहीं लहू जमा देने वाली ठंड लगती है, तो कहीं पिघाल देने वाली गर्मी। इन सब समस्याओं का बाद में हल तो कर लेते हैं, लेकिन जितना भी होता है कि मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। रतन सतम पर रह गया प्रचंडा।
और यह सब मेरी वजह से होता है। उफ, मैं कितना निष्ठुर, कितना स्वार्थी हूँ मैं। इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है पुत्र। समस्या का एक सुंदर हल है हमारे पास। क्या? यह कि संकट के समय तुम हमें से किसी एक की को परिस्थितियों के अनुसार उसकी बहुत अधिकता आवश्यकता पड़ने पर उसमें से सिर्फ उसे सहायता के लिए बुलाओ, और इस तरह बाकी देव संतु पृथ्वी का संतुलन बनाए रखेंगे। ठीक? खुशी की लहर दौड़ गई प्रचंडा के चेहरे पर। बिल्कुल माता, बिल्कुल ठीक है, पासवान हो। और प्रचंडा का आशीर्वाद देते ही पांचों शक्तियां दृश्य हो गई। उधर भयानक पर्वत पर दर्रे दर्रे पर थर्रा रहा था हलाकू के अलग डेला दाढ़। नहीं नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ। राक्षसवीर प्रचंडा नामक पृथ्वी पर हाथों पर वीर गति को प्राप्त हुए हैं आपके तीनों। और सूचना देने वाले का हलक, सूचना देने वाले पर टूटा हलाकू का कहर। आंसू नहीं, लहू के कतरे वह खोखनाक आंखों से मेरे जिगर के टुकड़े किए हैं तूने प्रचंडा। तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाला सदियों तक नहीं गिन पाएगा। अब प्रचंड मचाएगा प्रलय। और ज्वालामुखी के लावे से देखता हलाकू बैठा अपने घोड़े पर। चल सोड़े पर, चल सोड़े चल। और प्रचंडा की लाश गिरा कर ही रुकना है मुझे। और इसी के साथ ही वहाँ बहती पवन में की चिंता हो गई थी अंश को। इसकी सूचना प्रचंडा को देनी चाहिए। और धूल उड़ाती प्रचंडा की तरफ चल पड़ी पवन। और उधर रक्षपुर महल में बंद कर यह खेल रतन प्रभा, क्योंकि तू नहीं जानती इस खेल में क्या अंजाम होगा। राक्षस वीर हलाकू, जो असलियत का पता चल गया तो भयानक तबाही मचा देगा वह हमारे राज्य में। और चुड़ैल ठाका लगाकर रतन प्रभा नाम की वह सुंदरी, हा, खेल नहीं रुक सकता पिताजी, क्योंकि मेरे बुलाए प्यादे कभी वापस नहीं लौट सकते। जब जो होगा होकर रहेगा। और हाँ, केवल खेल का अंजाम चाहे जो भी हो, मेरे ऊपर रत्ती भर भी आंच नहीं आने वाली, क्योंकि मैं अपनी चाल के पहले ही सोच लिया था कि बचाव कैसे किया जाए। इसलिए इस खेल में मैं ही जीतूंगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और इधर हवा ने सराहट प्रचंडा के कानों में जो कहा उसे सुनकर खड़े हो गए प्रचंडा के कान। हलाकू तो वह इन तीनों शैतानों का भाई, जिसकी गत मेरे हाथों हुई है, इसलिए वह नहीं जानता कि प्रचंडा की तरफ अपने काल की तरफ आ रहा है। और साथ ही मेरे साथ रहना पवन शक्ति, क्योंकि मेरे शरीर में चीतड़े उड़ाने हलाकू के साथ साथ हलाकू को अपने साथ उड़ा कर ले जाना अपने पवन थपेड़े में जरूर उड़कर ले जाएगी प्रचंडा। लेकिन वे चितड़े तेरे शरीर के होंगे, सिर्फ तेरे शरीर के। और तेरे चितड़े उड़ेंगे और खचाक से प्रचंडा पर
हुआ वार, जिसे प्रचंडा चीखने के लिए मजबूर कर दिया। प्रचंडा पवन शक्ति के वार से कटे वृक्ष की तरह गिरा अपने सोड़े से अलाकू, और संभलने के साथ ही वह चीखा, सोड़े कुचल डाल इसे। और अपने स्वामी का आदेश पाकर कहाँ रुकता सुड़ा, लेकिन जब रोकने वाला प्रचंडा है तो रोकना तो पड़ेगा ही, तूफान को भी रोक। और प्रचंडा की शक्ति ने टकराया और तोड़ देना होता तो उसको अपना दम, और सोडे की मौत जैसे पागल बना कर रख दिया लाकू को। सर उछाल दिया लाकू ने अपना घातक शस्त्र, लेकिन पहुंच पाया प्रचंडा तक, थाम लिया वायु शक्ति द्वारा, और प्रचंडा ने दिखाई अपनी प्रचंड रूप, और पवन शक्ति ने रोक लिया लाकू के चारों ओर। वायु तड़प उठा, ओह मेरा सांस लेने में कष्ट हो रहा है, ओह सांस घुट रही है मेरी, आह। और पवन देव ने लाकू की सांसें छीन ली थी। यदि प्रचंडा उन्हें रोका ना होता, नहीं पवन देवता रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे, ये आपका नहीं मेरा शिकार है। और पवन देव ने छोड़ा तो प्रचंडा ने पकड़ लिया उसे। अब प्रचंडा तेरे हाथों, तेरे चीथड़े, और शुरुआत होगी तेरी गर्दन से। और महाराज राक्षसराज दुष्ट रतरामबर राक्षसराज दुष्ट रतरामबर का पिता, जो तुम महाबलियों के युद्ध से का मुख्य कारण है, और गर्दन की हड्डी कड़ाक से टूट जाने भर की देर थी कि तब रुक जाओ, कौन हो तुम? देव नाम था उसका। देव नाम था उसका, पूरे रक्षपुरम के लिए अचंभा था, इस क्योंकि राक्षसी के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी राक्षसों जैसा नहीं था, बिल्कुल मनुष्य की तरह, मनुष्य के देवताओं जैसा रूप का राज। और रतनबा राक्षस देव का रूप लावण्य पहली नजर में मर मिटी थी रतनबा, और अपना दिल दे बैठी थी। और रतनबा के आगे रक्षदेव भी हार बैठा था अपना दिल। रतनबा, ओह प्यारी रतनबा। और लेकिन रूप के धनी थे वे दोनों राक्षस। और राक्षस जब बाद आया अपनी जाति से, यक्षदेव, आज दोपहर में भोजन के लिए मनुष्य हमारा आहार बनेगा, मैं करूंगा इसका शिकार। और दबोच लिया राक्षस देव ने मनुष्य को, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, महर्षि श्राप देव है। घूमते घूमते रक्षपुरम में आ गए थे। तूने मुझे मृत्यु देने का प्रयत्न किया, मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्रोध से तिलमिला उठे श्राप देव, लेकिन वो नहीं जानता था जिसे पकड़ा है वो मनुष्य नहीं, साधारण मनुष्य नहीं, किंतु रक्षदेव का शरीर छोड़ दी उसकी आत्मा, मृत्यु हो गई उसकी। और सन रह गई यह देख रतनबा, उफ, यह कोई दिव्य शक्ति है जो मुझे मामला संभालना होगा। और पैतरा बदला रतनबा ने, और जा लिपटी श्रापदेव के चरणों में, और अपने आंसुओं की तेज से उसे
हृदय द्रवित करने में सफल हुई। मैं अपने शराब को वापस नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा उपाय ज़रूर बता सकता हूँ जिससे तुम अपने प्रेमी को जीवित कर सकती हो। महर्षि श्रापदेव ने बताया उपाय। और तुम्हें थोबड़ा घाटी में अमर शक्ति लानी होगी, और यह जीवित हो सकता है तुम्हारा प्रेमी। लेकिन थोबड़ा घाटी में अमर शक्ति प्राप्त कैसे होगी? उसके दो उपाय हैं। पहला उपाय पृथ्वी के गर्भ में से रास्ते में थोबड़ा घाटी में पहुंचना, अमर शक्ति प्राप्त करना। और दूसरा रास्ता है भयंकर घाटी की काट कर उसमें नदी बनाई जाए, जिसमें भरकर मनुष्य के रक्त को थोबड़ा घाटी में पहुंचा दिया जाए। इस प्रतिक्रिया में थोबड़ा घाटी में प्रसन्न हो जाएगा और अमर शक्ति स्वयं मिल जाएगी। थोबड़ा घाटी के दैत्य प्रसन्न करने के लिए झंझट मोल लेने की क्या आवश्यकता है, जबकि पृथ्वी के गर्भ में बने रास्ते से होकर शक्ति आसानी से प्राप्त की जा सकती। मुस्काया श्रापदेव, यह सब इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही हो। पृथ्वी के गर्भ वाले रास्ते में स्वयं मृत्यु की थोबड़ा घाटी नहीं पहुंच सकती। सैकड़ों भीषण संकट पार करने के बाद थोबड़ा घाटी में अमर शक्ति तक प्राप्त हो सकती है। इतना कहकर श्रापदेव अपने रास्ते चल दिए। अपने प्यारे यक्षदेव को जीवित करने के लिए मैं थोबड़ा घाटी में अमर शक्ति प्राप्त करूंगी, और उसका रास्ता कठिन है। दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। दूसरा रास्ता अपनाने के लिए रतनबा ने बनाई योजना और स्वयंवर में प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाई। फिर उसने विजेता यानी तुम्हारे सामने रख दी यह इच्छा, जिससे पूरी होने उसके साथ ही प्राप्त हो जाती थी अमर शक्ति, जिससे वह अपने प्रेमी को जीवित कर लेती और अमर शक्ति का दुरुपयोग करेगी। ओह, इसका मतलब मनुष्य रक्त से नदी में थोबड़ा घाटी पहुंचने का रतन प्रवाह नहीं मिलेगी? नहीं, क्योंकि वह सर्प और यक्षदेव की हो चुकी है और उसी की होना चाहती है। तड़प उठा लाकू। उफ, इतना बड़ा धोखा, जबरदस्त फरेब और जहरीली नागिन, जीवित नहीं छोड़ूंगा। और फिर प्रचंडरा के चरणों में गिर पड़ा लाकू जैसा महाबली। मुझे क्षमा कर दो प्रचंडा, व्यर्थ में तुम मारने निकल पड़ा। मैं तुमसे कोई गिला नहीं है अलाकू। तुम्हारे भाइयों ने जो अपराध किया था उसका दंड वे पा चुके हैं। और तमा उठा अलाकू का चेहरा। मैं मेरे भाइयों अपने किए क्या दंड पा चुका हूँ, इसलिए अभी जा रहा हूँ और नागिन और उसके दंड अपने हाथों से दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं दुष्टा। अच्छा हुआ लाकू को सारी वास्तविकता पता चल गई, वरना मुझे रंगने पड़ते स्त्री के लहू के हाथ। कुछ देर बाद, बस बहुत हो गया, खेल खत्म नागिन। प्रलय तूने मेरे हाथों से अनजाने में मेरे हाथों से मचावे की सोची, अब तुझ पर टूटेगी। एक जोरदार ठाका लगाया रतनबा ने। हाँ, तू अपने भाइयों की तरह तू भी बेवकूफ़ है अलाकू। इस खेल को तू नहीं खेल सकेगी, क्योंकि यह खेल मैंने ही शुरू किया है। ऐसा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। और एक झटके में उतार दी रतन प्रभा का सर की धड़ से। समाप्त दोस्तों, अगली स्टोरी अगले भाग में।